ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करें इन 7 चीज़ों का दान। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या का स्थान उसमें सबसे खास माना जाता है। इसे शनि अमावस्या या वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ, व्रत और दान का विशेष महत्व होता है। 2025 में कब है ज्येष्ठ अमावस्या? ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होने जा रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि सोमवार 26 मई को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा, जो मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए खास मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और परिवार में सुख संपत्ति आती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म जैसे जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 7 अनाजों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति रोगों और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। साथ ही इस दिन सप्त धान का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 1, गेहूं का दान। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गेहूं का दान करने से शनि और सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे व्यक्ति को नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, जौ का दान। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जौ दान करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 3, चावल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, मूंग दाल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर मूंग की दाल का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 5, सफ़ेद तिल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर सफ़ेद तिल का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 6, मसूर की दाल का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर मसूर की दाल का दान करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिससे धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, काले चने का दान। ज्येष्ठ अमावस्या पर काले चने का दान करने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 8, पितृ तृप्ति। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल का दान करना अत्यंत पुण्य माना जाता है। नंबर 9, काली चीज़ें। शनि दोष और राहु केतु से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए काले तिल, काले कपड़े, लोहे के बर्तन आदि का दान किया जाता है। नंबर 10, गंगा स्नान। इस दिन गंगा स्नान एवं व्रत के साथ दान करने से कई जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। नंबर 11, जलदान। इस माह में सूर्य की गर्मी से राहत के लिए जल का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना या जल का घड़ा दान करना महान पुण्य का कार्य है। नंबर 12, अन्नदान। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, जौ आदि का दान करना फलदायी होता है। नंबर 13, वस्त्र दान। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना चाहिए। काले कपड़े का दान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 14, तिल और सरसों का तेल। ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल और सरसों के तेल का दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 15, कंबल और छाता। ज़रूरतमंदों को कंबल और छाता दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ये विशेष रूप से गर्मी और वर्षा से रक्षा करने के लिए उपयोगी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने से आपके फल कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ये सूर्य देव को प्रसन्न करता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 2, वट सावित्री व्रत। इस दिन वट सावित्री की पूजा
का भी विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। नंबर 3, पितृ तर्पण। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। जल, दूध और कुसा से तर्पण करना उत्तम माना जाता है। नंबर 4, शनि पूजा। शनि देव की विशेष पूजा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। काले तिल, काले वस्त्र और तिल चढ़ाकर शनि देव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दान से प्राप्त होने वाले लाभ। नंबर 1, धन एवं समृद्धि की प्राप्ति। ज्येष्ठ अमावस्या पर जल, अन्न और वस्त्र दान करने से परिवार में आर्थिक समृद्धि आती है। नंबर 2, पितृदोष निवारण। पितरों को आत्मा की तृप्ति मिलती है, जिससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं। नंबर 3, शनि ग्रह की शांति। काले तिल, तेल और लोहे का दान करने से शनि के प्रकोप में कमी आती है। नंबर 4, मानसिक शांति। दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मकता दूर होती है। पौराणिक कथाएं। राजा हरिश्चंद्र की कथा। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने ज्येष्ठ अमावस्या पर दान करके अपने पितरों को तृप्त किया था। अगली, सावित्री और सत्यवान की कथा। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इसी दिन से जुड़ी हुई है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। दान करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें पहला है, दान करते समय मन में पवित्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। नंबर 2, दिखावे के उद्देश्य से या अहंकार वश दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दान हमेशा ज़रूरतमंद और पात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए। नंबर 4, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ से दान करने का कोई फल नहीं मिलता है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर दान का विशेष महत्व है। सही विधि से, श्रद्धापूर्वक और निस्वार्थ भाव से किया गया दान न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि शनि ग्रह की कृपा भी दिलाता है। इसलिए इस पावन अवसर पर हम सभी को यथासंभव जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान करना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।